ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हमने पिछला लेक्चर जो देखा उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से किसी भी कंप्यूटर को या सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को प्रॉपरली वहां पर काम करवाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो। किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम जिस पे हमें काम करना है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक कंपल्सरीली ऑपरेट करने के लिए आवश्यक है। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ सकते हैं, पढ़े हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे दैट इज यूजर इंटरफेस, कि यूजर इंटरफेस क्या होता है, किस तरह से कंप्यूटर को एक व्यक्ति हैंडल करता है और कैसे उसको कमांड देता है और अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको अपने अनुसार काम करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डिफाइन किया था कि इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो रन करता है कंप्यूटर पे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जो भी एक्टिविटीज होनी है उसका मैनेजमेंट करना, जो रिसोर्सेज हैं उनकी शेयरिंग करना, ये सभी इंपॉर्टेंट टास्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है या इट्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। तो जैसे अगर वो एक इंटरफेस है कंप्यूटर और यूजर के बीच में, तो ये जो यूजर इंटरफेस है वो क्या काम करता है या कैसे होता है। अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ डिस्प्ले फॉर द यूजर, जब भी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने एप्लीकेशंस को हम वहां पर रन करते हैं, तो वो यूजर इंटरफेस की ऐसा प्रोग्राम जो कंट्रोल करता है डिस्प्ले फॉर द यूजर एंड अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम। आप सिंपल अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए कि सब छोटे छोटे आइकन्स बने हुए होते हैं। अगर आपको फेसबुक खोलना है तो फेसबुक का आइकन बना है, अगर आपको फोटोज खोलनी है तो गैलरी में जाना है, अगर व्हाट्सएप खोलना है तो व्हाट्सएप का आइकन बना है। तो उस तरह से आप उस इंटरफेस के थ्रू अपने सिस्टम के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये यूजर इंटरफेस हमें कम्युनिकेट करने की सुविधा प्रदान करती है विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जाए बिना, उसके प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग को देखे बिना, मैनेज किए बिना, सिर्फ उस इंटरफेस से easily communicate कर सकते हैं with the operating system just by touching on that particular icon, या उस particular program को हम touch करके और अपने जो सुविधा अनुसार जिस प्रोग्राम से या जिस भी एप्लीकेशन को हमें काम करना है यूज कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है क्योंकि कंप्यूटर और यूजर के बीच में ये एक जोड़ने वाली कड़ी है जो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोवाइड करता है अ मींस ऑफ इनपुट, इनपुट की यूजर्स को उस सिस्टम में से क्या आवश्यकता है, किस तरह का उनको वहां पर कार्य करना है। तो इट अलाउज द यूजर टू मैनिपुलेट अ सिस्टम, तो वो हम कर सकते हैं थ्रू इनपुट। जब हम टच स्क्रीन फोन्स पे काम कर रहे हैं या सिस्टम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो हम इनपुट एक अगर टच से दे रहे हैं किस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो इट इज प्रोवाइडिंग एन इनपुट। और आउटपुट क्या है, आउटपुट जो सिस्टम को अलाउ करता है कि यूजर ने जो मैनिपुलेट किया है उसके इफेक्ट्स को इंडिकेट करे। अगर आपने टच स्क्रीन पर सपोज फेसबुक के आइकन को क्लिक किया है, तो आपके मोबाइल का सिस्टम ओपन करेगा फेसबुक की एप्लीकेशन को। तो आउटपुट अलाउइंग द सिस्टम टू इंडिकेट द इफेक्ट्स ऑफ द यूजर्स मैनिपुलेशन। यूजर इंटरफेस बेसिकली दो तरह के हैं, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस जैसे इसके नाम से हम देख सकते हैं, कमांड लाइन जहां पर हम कोई भी कमांड देते हैं। आप कंप्यूटर में या किसी मोबाइल में जब आप कमांड दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर वहां पर काम करने के लिए, तो
दिस कमांड हैज टू बी टाइप्ड कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क या काम हमें करवाना है उस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, तो हमें उसको एक टाइप्ड कमांड या एक लैंग्वेज में कमांड देना होगा, तभी वो उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। तो कमांड लाइन इंटरफेस या CLI is a mechanism for interacting with a computer operating system or software by typing commands to perform specific tasks. जब हम सिर्फ फेसबुक के आइकन को टच करते हैं तो हम सिर्फ एक टच का कमांड वहां पर दे रहे हैं। हमारा जो इंटरेक्शन है दैट इज जस्ट थ्रू दी टच, इनपुट हमारा टच है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस को अगर हमें यूज करना है तो वहां पर सॉफ्टवेयर से या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक कमांड्स टाइप करने होते हैं, तभी वो उस सिस्टम को टर्न ऑन करता है या उसके काम को शुरू करता है। दिस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर, कि अगर इस तरह से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं टू परफॉर्म अ गिवन टास्क, इज रेफर्ड टू एज एंटरिंग अ कमांड। तो हम कोई भी कमांड टाइप करके और जो उसको देते हैं दैट इज नोन एज एंटरिंग अ कमांड। तो हमने इसको कमांड दिया, एंटर किया कमांड की, वो किसी भी फाइल को हमारे लिए ओपन करे, किसी प्रोग्राम को बंद करे या उसकी कॉपी करे, तो जो भी कमांड हम टाइप करते हैं दैट इज एंटरिंग अ कमांड। इस केस में जो इनपुट दिया जाएगा, कि जैसे हम यहाँ अगर टाइपिंग कमांड्स बता रहे हैं तो जो इनपुट होगा दैट इज एक्सेप्टेड थ्रू कीबोर्ड ओनली, कि कीबोर्ड पे जो अल्फाबेट्स, अल्फा न्यूमेरिक्स, नंबर्स और सब हैं उनके थ्रू हम ये इनपुट दे सकते हैं कमांड का। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर्स। जो भी कंप्यूटर पर सिर्फ काम करने के लिए, कि अगर हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं या कमांड लाइन इंटरफेस से फेमिलियर नहीं है, तो वी कैन नॉट एंटर कमांड्स और अपना काम कराने में हमें वहां पर मुश्किल होगी। तो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर्स। कमांड लाइन इंटरफेस की जो विंडो है कुछ इस तरह से दिखाई देती है, कि कंप्यूटर पर टाइप किए जाते हैं कमांड्स, की जैसे सिंपल टास्क यहाँ पर कि हेलो वर्ल्ड हमें दिखाना है तो इट विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। इसी तरह से आप डायरेक्टरीज और फाइल्स जो होती हैं उसके लिए आपको कौन सी डायरेक्टरी खोलनी है, कौन सी फाइल खोलनी है, वो सब हमें इस तरह से कमांड के थ्रू उस कंप्यूटर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करनी होती है। ओनली देन इट वर्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस टिपिकल है, रेगुलर यूजर्स के लिए नहीं है। जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति डील करते हैं इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग, वो लोग रेगुलरली इसको यूज करके और प्रोग्रामिंग में या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस के कुछ सिंपल कमांड्स अगर हम देखें, कि जैसे अगर हम dir अगर कमांड देते हैं उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, तो ये डिस्प्ले करती है लिस्ट ऑफ फाइल्स या फोल्डर्स। अभी जैसे हम जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमने वर्ड के आइकन पे क्लिक किया तो वहां पर आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा सीधा। आपने किसी तरह का कोई कमांड टाइप नहीं किया, आप सिर्फ ओपन कर लेते हो कोई भी एक फाइल, आपने जिसको नाम दे रखा है उसको, या फिर एक न्यू डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है। इस केस में कमांड अगर कोई फाइल डिस्प्ले करनी है, लिस्ट या फोल्डर या डायरेक्टरी, तो कमांड होता है dir, डायरेक्टरी से dir। इसी तरह से किसी फाइल को कॉपी करना है या फोल्डर को कॉपी करना है तो COPY टू कॉपी फाइल और फोल्डर। देन MD है टू मेक न्यू फोल्डर, कि न्यू डायरेक्टरी अगर हमें बनानी है तो मेक न्यू फोल्डर के लिए MD। इसी तरह से हमें स्क्रीन से सब क्लियर करना है तो CLS, स्क्रीन क्लियर करने के लिए। देन अगर आपको उस प्रोग्राम से एग्जिट करना है या क्विट करना है तो क्विट, QUIT है टू क्विट दैट पर्टिकुलर फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम। तो इस तरह से ये कमांड्स टाइप की जाती हैं। तो इनपुट जो होगा वो किससे होगा, कीबोर्ड से होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली वो फंक्शन वहां पर आगे परफॉर्म किया जाएगा।
देन कम्स द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से फेमिलियर नहीं है, तो हमारे लिए एक बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐसा है जिसमें कि टेक्स्ट कमांड्स, यानी जैसे DIR COPY, उसको हम प्रॉपर वहां पर कमांड के रूप में टाइप ना करके और सिंपल इमेजेस के थ्रू इंटरैक्ट करें कंप्यूटर के साथ में अपने किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या उसमें काम करने के लिए। तो दिस इंटरफेस allows people to interact with computer with images rather than text command। तो जहां ग्राफिकल इंटरफेस आ रहा है, यानी कि कुछ डायग्रामेटिक या पिक्चर या इमेज आ रही है जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम वहां पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका जो इनपुट होगा, इट कैन बी एक्सेप्टेड वाया कीबोर्ड। अगर हम कीबोर्ड से शॉर्टकट्स या कीबोर्ड के थ्रू उस सिस्टम को ऑपरेट करना जानते हैं तो कीबोर्ड से, नहीं तो जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जैसे माउस से या पॉइंटर से हम पॉइंट करके क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए, उस तरह से ये एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे हमें अगर कोई पर्टिकुलर फाइल में से कुछ कॉपी करना है तो हम Ctrl+C दबाएंगे, तो Ctrl+C दबाने पर वह कॉपी कर देगा उस पर्टिकुलर चीज को, जो आप पिक्चर है या डॉक्यूमेंट वर्ड का है जो भी हमने टाइप किया है। तो इस तरह से इनपुट कीबोर्ड से ले सकता है। जैसे प्रिंट करने के लिए, ये अगर हमें प्रिंट करना है तो हम Ctrl और P दबाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो जाएगा। सो दिस इज इजी टू लर्न। जब हमें इमेजेस दिखाई दे रही हैं कि जैसे हमें पावर पॉइंट खोलना है और वहां पर पावर पॉइंट का अगर हमें प्रेजेंटेशन का आइकन दिख रहा है, अगर हमें वर्ड खोलना है वर्ड का डॉक्यूमेंट का आइकन दिख रहा है, अगर हमें पिक्चर्स खोलनी है, म्यूजिक है, सॉन्ग है, जिस चीज का भी इमेज वहां पर है उससे हम इजीली अपना एक्सेस कर सकते हैं इनटू दैट सिस्टम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए क्या क्या चीजें या एलिमेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले जो है पॉइंटर, आइकन्स, डेस्कटॉप, विंडोज एंड मेन्यूज। तो जहां हम CLI में कमांड लाइन इंटरफेस में केवल इनपुट कीबोर्ड के थ्रू ही दे सक रहे थे, यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शंस आ जाते हैं जो एलिमेंट्स इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के हैं, पॉइंटर, आइकन, डेस्कटॉप, विंडोज एंड मेन्यूज। पॉइंटर एक कर्सर या एक एरो हमेशा स्क्रीन पर जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो दिखाई देता है, तो दिस इज अ पॉइंटर। दिस सिंबल विच अपीयर्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, जिसको हम मूव करते हैं टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड कमांड्स, की इसको आप मूव करते हैं, जिस भी आइकन पे आपको क्लिक करना है वहां जाकर उसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंटर अपीयर होता है एज अ स्मॉल एंगल्ड एरो। इस पॉइंटर के थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी एप्लीकेशन या जो भी प्रोग्राम आपको ऑन करना है उस पर आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, जिस भी तरह का फंक्शन वहां पर परफॉर्म करना है, यूजिंग दिस पॉइंटर वी कैन कंप्लीट दैट फंक्शन। आइकन्स, ऐसे आइकन्स बने हुए हैं जिन पे हम क्लिक करें अगर, तो वो आइकन्स सीधे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को वहां पर ओपन कर देंगे, कि ये पिक्चर्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कमांड्स, फाइल्स और विंडोज। जितने छोटे छोटे आइकन्स के रूप में ये वहां पर डिस्प्ले होता है, जो इजी करता है हमारे लिए कमांड देना उस सिस्टम को एज कंपेयर टू दी कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ हमें किसी तरह का कमांड टाइप नहीं करना है, हमें उस कंप्यूटर की लैंग्वेज की आने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल है कि अगर हमें किसी पे इंटरनेट के लिए हमें क्लिक करना है तो हम इंटरनेट के लिए क्लिक कर दें, अगर हमें पिक्चर्स के लिए क्लिक करना है, म्यूजिक के लिए क्लिक करना है, तो जस्ट एट अ पॉइंट ऑफ क्लिकिंग ये एप्लीकेशन हमारे लिए ओपन हो जाएगी विदाउट एनी टिपिकल कमांड। डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप की जो डिस्प्ले स्क्रीन पर एरिया जहां पर सारे आइकन्स ग्रुप किए हुए होते हैं उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप क्यों कहते हैं, कि जो आइकन्स इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं
या रिप्रेजेंट करते हैं रियल ऑब्जेक्ट, जो एक रियल डेस्कटॉप होता है डेस्क के ऊपर, उस पर जिस तरह से हम सामान रखते हैं, तो ये भी एक डेस्कटॉप है जहां पर आइकन्स अरेंज्ड हैं, और जिस आइकन से आपको काम है, जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम से एप्लीकेशन से काम है, उसको आप ओपन करके और अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप भी एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ जैसे टाइम के लिए, कैलेंडर के लिए, घड़ी और सारी चीजें जो जो आपको जरूरत है आप डेस्कटॉप पे अरेंज करके रख सकते हैं। यहीं से आप शट डाउन और स्टार्ट कंप्यूटर को कर सकते हैं, अपनी फाइल्स ओपन कर सकते हैं। सभी जो काम हैं वो इस डेस्कटॉप पर जो आइकन्स हैं उनके थ्रू किए जा सकते हैं। देन कम विंडोज। विंडोज डेस्कटॉप पे जब आप ऐसे प्रोग्राम कोई भी खोलते हैं, जब सपोज आपने वर्ड का एक फाइल खोला, एक पावर पॉइंट का फाइल खोला, तो स्क्रीन में अलग अलग हिस्से, तो एक फुल स्क्रीन, उसमें विंडोज यहाँ पर ओपन हो रही हैं कि अलग अलग प्रोग्राम या फाइल को एक ही बार में डिस्प्ले करने के लिए आप विंडोज के थ्रू यहाँ पर ये डिस्प्ले को कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन को डिवाइड कर देती है इनटू डिफरेंट एरियाज। अगर हो सकता है एक यहाँ पर हमने एक्सेल की फाइल खोली है, एक वर्ड की फाइल खोली है, दोनों में हमें काम करना है, तो दोनों एट अ टाइम स्मॉल विंडोज के रूप में उस स्क्रीन पर दिखाई दे सकती हैं, डिस्प्ले वहां पर की जा सकती हैं, ताकि एक ही समय में हम डिफरेंट प्रोग्राम या डिफरेंट फाइल्स को वहां पर डिस्प्ले कर सकें। तो इनको हम विंडोज कहते हैं। देन मेन्यूज, कि बहुत सारे जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं वो हमें कमांड्स को खुद ही डिस्प्ले करके और चूज करने का हमें ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, जो दो तरह के मेन्यू आते हैं, एक तो पुल डाउन मेन्यू और एक पॉपअप मेन्यू। पुल डाउन मेन्यू में आप देखिए कि आपको नई फाइल खोलनी है तो न्यू, ओपन, किसी फाइल को खोलना है, कोई रीसेंट फाइल को ओपन करना है जो आपने जिसमें काम किया था, उसको क्लोज करना है, उसको सेव करना है, सेव एज करना है, सेव ऑल करना है, पेज का सेटअप कैसे करना है, प्रिंट करना है, ये सारे कमांड उस एक पर्टिकुलर फाइल के लिए आ गए। तो ये पुल डाउन मेन्यू, जिसमें हमें कोई भी कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट एनी ऑफ दीज, जो भी ऑप्शन आपको उस पर्टिकुलर फाइल के लिए चाहिए, चाहे आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, इस नए को ओपन करना चाहते हैं, नई फाइल ओपन करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, ऑल इज अवेलेबल, ऑल अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। हम सिर्फ उसमें से सेलेक्ट करेंगे इस मेन्यू में से अपने चॉइस का कमांड, एंड द कमांड विल बी फुलफिल्ड। इसी तरह से ये पॉपअप मेन्यू है, जहां पर सारी जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसके लिए, जैसे ये डेस्कटॉप के लिए है कि डेस्कटॉप पे आइकन्स कैसे व्यू करना है, किसे सॉर्ट करना है, रिफ्रेश करना है, कैसे ग्राफिक्स की प्रॉपर्टीज, ऑप्शंस, न्यू, पर्सनलाइज करना है डेस्कटॉप। तो इन दोनों मेन्यू के थ्रू हम ये कमांड को पूरा कर सकते हैं यूजिंग अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ने के बाद में, अब जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं या अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें डॉस है, विंडोज है, मैक है, लाइनक्स है, सोलारिस है, एंड्रॉयड है, जो हम मोबाइल्स पर यूज करते हैं। सबके अपने अपने आइकन्स हैं। विंडोज आप सब फेमिलियर हैं कि विंडोज से, इसी तरह से एंड्रॉयड से, किस तरह से एंड्रॉयड हमारे फोन के लिए जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिमिलरली विंडोज जो सबसे ज्यादा हम कंप्यूटर्स पे अपने यूज करते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ different operating system which are used. Thank you.